मोमिनो, किसी गैर मजहब के आदमी को अपना राजदार न बनाना। ये लोग तुम्हारी खराबी में किसी तरह की कोताही नहीं करते और चाहते हैं कि जिस तरह हो तुम्हें तकलीफ पहुंचे। इनकी जबानों से तो दुश्मनी जाहिर हो ही चुकी है और जो कीने इनके सीनों में मख्फी हैं वो कहीं ज्यादा हैं। अगर तुम अक्ल रखते हो तो हमने तुमको अपनी आयतें खोल खोल कर सुना दी। देखो, तुम ऐसे साफ दिल लोग हो कि इन लोगों से दोस्ती रखते हो, हालांकि ये तुमसे दोस्ती नहीं रखते, और तुम सब किताबों पर ईमान रखते हो और ये तुम्हारी किताब को नहीं मानते। और जब तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं, और जब तन्हा होते हैं तो तुम पर गुस्से के सबब उंगलियां काट काट खाती हैं। इनसे कह दो कि अपने गुस्से में मर जाओ, अल्लाह तुम्हारे दिलों की बातों से खूब वाकिफ है। लोगो, तुम सब अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह ही तो बेनियाज है, लायक हम्दो सना है। अगर वो चाहे तो तुमको नाबूद कर दे और नई मखलूक ले आए, और ये अल्लाह को कुछ मुश्किल नहीं। अल्लाह की कसम, जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों से एक चाल चलूंगा। फिर उनको तोड़कर रेजा रेजा कर दिया, मगर एक बड़े बुत को न तोड़ा ताकि वो उसकी तरफ रुजू करें। कहने लगे कि हमारे माबूदों के साथ ये मामला किसने किया, वो तो कोई जालिम है। लोगों ने कहा कि हमने एक जवान को इनका जिक्र करते हुए सुना है, उसे इब्राहिम कहते हैं। वो बोले कि उसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो गवाह रहे। जब इब्राहिम आए तो बुत परस्तों ने कहा कि इब्राहिम, भला ये काम हमारे माबूदों के साथ तूने किया है? इब्राहिम ने कहा, बल्कि ये इनके इन बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोलते हो तो इनसे पूछ लो। उन्होंने अपने दिल में गौर किया तो आपस में कहने लगे, बेशक तुम ही बेइंसाफ हो। फिर शर्मिंदा होकर सर नीचा कर लिया। इस पर भी इब्राहिम से कहने लगे कि तुम जानते हो ये बोलते नहीं। इब्राहिम ने कहा, फिर तुम अल्लाह को छोड़कर क्यों ऐसी चीजों को पूजते हो जो न तुम्हें कुछ फायदा दे सकें और न नुकसान पहुंचा सकें? तुफ है तुम पर और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो उन पर। क्या तुम अक्ल नहीं रखते? तब वो आपस में कहने लगे कि अगर तुम्हें इससे अपने माबूदों का इंतकाम लेना और कुछ करना है तो इसको जला डालो और अपने माबूदों की मदद करो। हमने हुक्म दिया, ए आग सर्द हो जा और इब्राहिम पर सलामती वाली बन जा। उन लोगों ने बुरा तो इनका चाहा था, मगर हमने उन्हीं को नुकसान में डाल दिया और इब्राहिम और लूत को उस सरजमीन के। लोगो, तुम सब अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह ही तो बेनियाज है, लायक हम्दो सना है। अगर वो चाहे तो तुमको नाबूद कर दे और नई मखलूक ले आए, और ये अल्लाह को कुछ मुश्किल नहीं। अलिफ लाम मीम, ये किताब कुरान मजीद, इसमें कुछ शक नहीं कि कलाम खुदा है। खुदा से डरने वालों की रहनुमा है, जो गैब पर ईमान लाते और आदाब के साथ नमाज पढ़ते और जो कुछ हमने उनको अता फरमाया है उसमें से खर्च करते हैं। और जो किताब ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले पैगंबरों पर नाजिल हुई, सब पर ईमान लाते और आखिरत का यकीन रखते हैं, यही लोग अपने परवरदिगार की तरफ से हिदायत पर हैं और यही निजात पाने वाले हैं। जो लोग काफिर हैं उन्हें तुम नसीहत करो या न करो, उनके लिए बराबर है, वो ईमान नहीं लाने के। अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पर मोहर लगा रखी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और उनके लिए बड़ा अजाब तैयार है। और बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते। बेशक दोज़ख घात में है, यानी सरकशों के लिए कि उनका वही ठिकाना है, इसमें वो सदियों पड़े रहेंगे। वहां न ठंडक का मजा चखेंगे न कुछ पीना नसीब होगा मगर खौलता पानी और बदबूदार पीप। ये बदला है उनके अमाल के मुआफिक। ये लोग हिसाब आखिरत की उम्मीद ही नहीं रखते थे और हमारी आयतों को मुसलसल झुटलाते रहते थे, और हमने हर चीज को लिख कर महफूज कर रखा है। सो अब मजा चखो, हम तुम पर अजाब ही बढ़ाते जाएंगे। कह दो कि अगर तुम्हारे बाप और बेटे और भाई और बीवियां और खानदान वाले और माल जो तुम कमाते हो और तिजारत जिसमें मंदी से डरते हो और मकानात जिनको पसंद करते हो, अल्लाह और उसके रसूल से और अल्लाह की राह में जिहाद करने से तुम्हें ज्यादा अजीज हो, तो ठहरे रहो यहां तक कि अल्लाह अपना हुक्म यानी अजाब भेजे। और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम दिल को मजबूत रखो और नाफरमानी से बचते रहो और काफिर तुम पर जोश के साथ दफतन हमला कर दें, तो तुम्हारा परवरदिगार
5000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا۔